हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज की शाम बहुत ही ख़ास हमारे लिए भी और आप सबों के लिए भी। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे हावड़ा और कोलकाता दोनों जगह से अनाउंसर आए हैं, जो बहुत ही मशहूर और बहुत ही कामयाब, जिनका मैं नाम पुकार रहा हूँ। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा मिस्टर सरफराज अंसारी। ये हमारे सरफराज भाई हैं, जो बहुत ही अच्छा अनाउंसिंग करते हैं और आप लोग भी सुनेंगे इनको बहुत। इसके बाद मैं नफीस सयानी साहब को दावत दूंगा। क्लैपिंग भी चाहिए भाई। लीजिए भाई, ये महफिल आप लोग संभालिए अभी से। शुक्रिया भाई। अजहर अफसर भाई, 1 मिनट यहीं रुक जाए, 1 मिनट के लिए। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत जो है हमारे प्यारे सरफराज भाई करें। आगाज़ प्रोग्राम का यही करेंगे। नाम ही से पता चल रहा है कि बड़े आदमी अफसर, कोई अफसर ही हम लोगों को बुला सकता है कि नहीं। और अफसर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए दोनों अनाउंसर्स नफीस सयानी साहब और मैं सरफराज अंसारी आपकी खिदमत में। और अफसर साहब ने हमें बुलाया तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए कुछ कह दूँ कि सफ़र में धूप की गर्मी से ये पाँव जल जाते, सफ़र में धूप की गर्मी से ये पाँव जल जाते, ये रास्ते हमारे जिस्म को निगल जाते, और हमें ठीक वक्त पे पुकार लिया अफसर भाई आपने, वरना आपकी तलाश में न जाने कहाँ निकल जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी। बहुत सारी बातें होंगी। मैं सरफराज अंसारी आप सबों की खिदमत में सलाम, आदाब और नमस्कार पेश करते हुए, ज़्यादा देर न लेते हुए, जो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं रशीद भाई, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि मेहरबानी करके स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। रशीद साहब, एक बार ज़ोरदार हाथ तालियों से उनका इस्तकबाल करें, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को अरेंज किया है आप सबों के लिए। ये आप सबों का प्रोग्राम है, इसलिए मैं रशीद भाई और अफसर भाई से बस चंद बातें सुनना चाहूँगा। जी, ये प्रोग्राम भले ही हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, हम रशीद भाई और एक क्लब है लियो क्लब, उसके सारे मेंबरान, इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में चार चांद लगाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और इस प्रोग्राम में हमारे घर से भी औरतें आई हैं और आपके घरों से भी औरतें आई हैं, तो लिहाजा इस प्रोग्राम को उसी तरह से देखना भी हमारी भी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। तो सुनिए, आगे हमारे रशीद भाई भी कुछ बोलेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ये जश्न रफ़ी साहब के 100 साला मौके पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है, सजाया है, और हमारी ये अलग बात है कि ज़िम्मेदारी हम लोग लिए हैं और इतना ऑर्गेनाइज़ किए हैं, लेकिन ये प्रोग्राम आपका है। आप चाहें तो ये प्रोग्राम और भी शानदार प्रोग्राम होगा। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। तो भाइयों, सबसे पहले आज की इस शाम में नफीस सयानी का प्यार भरा सलाम, आदाब और नमस्कार। जी हाँ बहनों भाइयों, ये शाम, हसीन शाम आपके लिए मोहम्मद रफ़ी फ़ैन सर्कल ने ऑर्गेनाइज़ किया, और इस प्रोग्राम में उन्होंने सरफराज जी के साथ मुझे इस प्रोग्राम को अनाउंस करने के लिए, एक्चुअली ये अनाउंस नहीं है, ये एक धागा है जो बहुत सारे फूलों को, बहुत सारे मोतियों को जोड़ने के लिए एक धागे की ज़रूरत पड़ती है। तो पूरे प्रोग्राम में अनाउंसर वो धागा होता है जो वो माला को पिरोता है, तमाम फूलों को एक जगह लाकर
माला बनाता है, तमाम मोतियों को एक जगह लाकर वो एक हार बनाता है। तो वो हार, वो माला लेकर आज हम लोग आप लोगों के सेवा में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा आज के प्रोग्राम की वो हिस्सा जिसे हम हमेशा म्यूजिकल ट्रूप के नाम से जानते हैं, शारदा म्यूजिकल ट्रूप। एक जोरदार ताली शारदा म्यूजिकल के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शारदा म्यूजिकल ट्रूप यहाँ पे मौजूद है, उसकी वजह कुछ खास है। खास क्या है कि आज जिस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट कलाकार, जो इस प्रोग्राम की जान है, प्रसन्न राव, बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत अच्छे, बहुत काबिल, बहुत नाम किए हुए सिंगर हैं। तो उनके लिए म्यूजिशियन भी हम लोगों को कुछ वैसे ही चाहिए था। तो हमने चुनकर, समंदर से जिस तरह लोग मोती निकालते हैं, तो हमने पूरे बंगाल से चुनकर आज इन्हें यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। ये मोहम्मद अजीज़ से लेकर शब्बीर कुमार, सोनू निगम, देवाशीष दासगुप्ता, जब भी कोई प्लेबैक सिंगर मुंबई से यहाँ आता है तो इनका बैंड वहाँ परफॉर्म करता है। तो आज आपके सेवा में है हमारे शारदा म्यूजिकल ट्रूप। एक जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। और मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है, ये बहुत प्यारे मेरे एक भाई हैं दाऊद, SD साउंड, आज पूरे मगरबी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उनका परचम लहरा रहा है। वो साउंड और लाइट के लिए पूरे बंगाल में मशहूर हैं। तो आज यहाँ पे जो भी लोग आपको परफॉर्म करते दिखेंगे वो अपने आप में एक हीरा हैं। आप जोहरी हैं, बस आप परखते रहें, तालियां बजाते रहें, साथ जुड़ते रहें, और मैं और सरफराज, हम दोनों भाई आपको एंटरटेन करते रहेंगे। बहुत सारे मिमिक्री आइटम्स, जोक्स, हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत मैं एक छोटी बच्ची से करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि सरफराज जी उसका नाम को पुकारें। और उस छोटी सी बच्ची का प्यारा सा नाम है अनाया आफ्ताब। आ जाइए, जोरदार हाथ तालियों से इनका इस्तकबाल करें। बड़ी ही मासूम, बड़ी ही छोटी सी बच्ची रफ़ी साहब की खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहती है। आइए हम सब सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो हारे गम मिला है उठाया न जाएगा, जो हारे गम मिला है उठाया न जाएगा, तुझको रफ़ी कभी भी भुलाया न जाएगा। मोहतरम हजरात, दुनिया में बहुत बड़े बड़े फनकार गुजरे हैं, जिनमें एक नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का है, जिनकी आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोलता है। लोग कल भी मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवाने थे, लोग आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब के दीवाने हैं। मेरी ख्याल है कि रहती दुनिया तक इनकी आवाज़ हर दौर में और हर एक के दिल में रहेगी। मोहम्मद रफ़ी साहब कल भी जिंदा थे, मोहम्मद रफ़ी साहब आज भी जिंदा है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। इसलिए हमें भी इंसानियत, कॉम्प्रेसिटी, मोहम्मद, यूनिटी के वो पैगाम जो हमें अपनाना चाहिए, जो उन्होंने अपने गानों के जरिए हमें दिए। और ये पैगाम आज के हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, चले जाओगे दुनिया से रह जाएगा बस नाम। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जश्न रफ़ी के सारे मुंतज़मीन का, और ख़ास तौर पर जनाब अब्दुल रसीफ़ का, मोहम्मद नूर अफसर का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस शानदार शाम का एहतमाम किया और हमें और मोहम्मद रफ़ी साहेब के मर्दाहों को खराज तहसीन पेश करने का एक मौका दिया। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जश्न रफ़ी के सारे मुंतज़मीन के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाए। आखिर में
मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करती हूँ एक दो लाइन बोल के। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो, इंसान से कमतर। थैंक यू। बहनों भाइयों, एक चीज़ शुरू में सरफराज जी ने भी गलत कहा, मैंने भी गलत कहा कि इस प्रोग्राम में 2 अनाउंसर हैं। एक्चुअली इस प्रोग्राम में 3 अनाउंसर हैं, हम 2 के अलावा एक और हैं, ठीक है। अब आपके सामने तो हमारी बोलती बंद हो गई है। आपने इतना अच्छा कहा, इतना तो याद करके हम भी नहीं बोल पाएंगे। आप पढ़ते वक्त भी इतने याद करते हैं क्या? हम फर्स्ट आते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सरफराज जी, अब आपकी जिम्मेदारी पे ये स्टेज है, आपके सिंगर्स हैं। बच्ची ने वाकई बड़े ही खूबसूरत अंदाज में और बड़ी ही दिलकश आवाज़ में रफ़ी साहब के ताल्लुक़ से और मुंतज़मीन के बारे में, आप सबों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। काबिल सताइश है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो लड़की। चलिए, हम सब यहाँ स्पीच के लिए नहीं बल्कि रफ़ी साहब के प्रोग्राम के लिए जमा हुए हैं। ख़ास आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 1924 और 2024, यानी 1924 दिसंबर 1924 को रफ़ी साहब का जन्म हुआ और 24 दिसंबर 2024 को उनकी 100 साला तकरीब पूरी दुनिया में मनाई गई। शिवपुर हौड़ा वालों ने भी मोहम्मद रफ़ी सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए 24 दिसंबर 2024 को कंबल की तकसीम, सीट एंड ड्रॉ का प्रोग्राम और साथ ही साथ खून अतिया कैंप लगाकर रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत पेश किया। और उसी के ताल्लुक़ से आज ये 100 साला जश्न रफ़ी का एहतमाम किया गया है, जिसमें बहुत सारे सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं। लेकिन एक ऐसे सिंगर को उन्होंने इनवाइट किया है जिनकी आवाज़ बहुत हद तक रफ़ी साहब से मैच करती है। रफ़ी साहब जैसी आवाज़ बोलना, ये मैं समझता हूँ कि ये गलत बात होगी, इसलिए कि रफ़ी साहब जैसी आवाज़ फिर दुनिया में दोबारा पैदा ना होगी, ना कभी हुई है और ना कभी होगी। रफ़ी साहब जैसी आवाज़, रफ़ी साहब जैसा एहसास, वो चीज़ जिसके बारे में रफ़ी साहब ने खुद कहा था कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, और हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन आज तक उनके जैसा कोई नहीं मिल रहा है। अजीज़ साहब ने कहा था कि न फनकार तुस्सा तेरे बाद आए, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद है। वाकई उनके जैसा उन फनकार कोई न पैदा हुआ था, न कोई हुआ है और न कोई होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाद तेरे अब कोई आता नहीं, बाद तेरे अब कोई आता नहीं, तेरे जैसा अब कोई गाता नहीं। यूं तो पैमाने बहुत से हैं मगर कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। और रफ़ी साहब जिस गीत को भी गाया करते थे बहुत ही ईमानदारी से और दिल से गाया करते थे। और ये मेरा मानना है कि जो काम आप दिल से करेंगे वो कामयाबी की मंजिल तय करेगा। तो उसी काम को रफ़ी साहब को जो भी काम मिलता था वो बड़े ही दिलो चाव से करते थे। दिल से हर एक गीत को गाता चला गया। रफ़ी साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि दिल से हर एक गीत को गाता चला गया, सरगम को सुर को लय को सजाता चला गया। दुनिया कभी न तुझको भूलेगी ऐ रफ़ी, तू हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आइए उसी रफ़ी साहब को याद करते हुए आज के इस प्रोग्राम के सबसे पहले सिंगर जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए, हमारे श्रद्धांजलि म्यूजिकल ट्रूप के सभी म्यूजिशियंस बड़े ही एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियंस हैं। मुंबई आर्टिस्ट के साथ ये बजाते हैं और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी उंगलियों के जादू के ज़रिया
लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज श्रद्धांजलि म्यूजिकल ग्रुप सभी सिंगर का साथ देंगे और आज के इस प्रोग्राम के सबसे पहले सिंगर इनाम अजीज साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। इनाम अजीज साहब, एक बार जोरदार हाथ तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आज के इस प्रोग्राम के पहले सिंगर इनाम अजीज साहब। Check this, check. Blow this, check. हेलो, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, रफी साहब ने कहा था। और ये भी कहा था कि कारवां गुजर गए गुबार देखते रहे। रफी साहब नहीं रहे, लेकिन आज भी उनको चाहने वाला उस गुबार में उन्हें ढूंढ रहा है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक उन्हें ढूंढता रहेगा, क्योंकि ऐसा फनकार दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलता है जो अपने हर फन, हर आवाज़ से हर दिलों में घर बनाता है। और जब वो घर छोड़ के जाता है तो दिल से यही आवाज़ उठती है, याद करिए न फनकार दूसरा। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी। जमाने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। बहुत है पुराना तेरा गम, मगर जे बहुत है पुराना। तुझे हमसे बिछड़े हुआ एक जमाना, हुआ एक जमाना। तेरा नाम कोई नहीं भूल पाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया।
रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। इनाम अजीज, वाकई बड़ी अच्छी आवाज़ और अजीज साहब का गाया हुआ गीत उन्होंने पेश किया और ऑडियंस की तरफ से उन्हें तालियों का इनाम भी मिला। चलिए, मैं दूसरे सिंगर, आज के इस प्रोग्राम के सेकंड सिंगर और मुंतज़मीन में से एक रुकन है वो जनाब अफसर नूर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और कुछ गीत रफ़ी साहब को खराज अक़ीदत के तौर पर पेश करें और साथ ही साथ सामईन जो है, नाजरीन हैं, उनके दिलों को भी जीतने की कोशिश करेंगे। हमारे अफसर नूर साहब, जोरदार हाथ तालियां इनके लिए भी हो, अफसर नूर साहब के लिए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन। मैं एक राजा हूं। मैं एक राजा हूँ,
भी तू ना जाने कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है, सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के, क्या कहते हैं इन कलियों से। ये तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा लगा? और गाएं? तालियां बता रही हैं, तालियां ही बता देती हैं कि कौन कैसा परफॉर्मर है। गाया आपने अफसर नूर और इन्होंने तालियां बजाई भरपूर। इसी से अंदाजा होता है कि आप कितना अच्छा गा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन, बहुत ही प्यारा। और रफ़ी साहब ने बहुत ही इस गीत में अपने आप को पूरा इस किरदार में ढल के गाया था उन्होंने। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। आइए 100 साल के इस तकरीब पर, जश्न रफ़ी पर, रफ़ी साहब को डेडिकेट कर रहे हैं हमारे अफसर नूर। जन्म जन्म का, देर ना करें इसलिए कि सिंगर्स बहुत हैं और हमें जो हमने इनवाइट किया है जिनको सुनने के लिए भरपूर, वो भी तैयार हैं, वो आएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ सिंगर्स हैं जिनसे हम 2-3 गाने करके सुनेंगे और उसके बाद प्रश्न जी की बारी होगी। और प्रश्न जी से हम लोग बहुत सारे गीत सुनेंगे रफ़ी साहब के गाए हुए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार हमने जन्म लिए, अफसर नूर साहब।
जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तो हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तो हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हो, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। तू मंजिल में राहे हो, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल में राहे हो, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। 100 बार मैंने जन्म लिए। 100 बार मैंने जन्म लिए। बहुत शुक्रिया।
इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकानों से। दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफ़र तो सफ़र की मंजिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। तेरी तलाश मेरी दिल कशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर
खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार म्यूजिशियंस के लिए भी बहुत ताली होनी चाहिए। बहुत अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक पीस अच्छा बजा रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया भाई। और अफसर भाई आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। अभी और भी हम लोग गीत सुनते, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है और सिंगर्स बहुत ज़्यादा हैं और सबसे ज़्यादा हमें सुनना है प्रसन्न राव जी को, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा देर ना करते हुए